वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन के स्टूडेंट टोटल 5 पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। इन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में स्टूडेंट हमसे कहा गया है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया है सेकंड के फर्स्ट पार्ट में कि यदि हम न्यूमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 हो जाती है। इसी प्रकार से जो सेकंड कंडीशन है वो कहते हैं इसमें इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। स्टूडेंट सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि ओनली यानी कि ओनली डिनोमिनेटर में हमको 1 ऐड करना होगा तब हमारी फ्रैक्शन होती है 1/2। आपसे फाइनली में पूछा गया है कि इसमें फ्रैक्शन क्या होगी, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे let the numerator of the fraction। स्टूडेंट आप न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को x मान लीजिएगा एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू हम बाई मान लेते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट, हमने माना है लेट द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन x, यानी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को हमने x माना है एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को हमने बाई माना है। देन फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट हमारी फ्रैक्शन उस कंडीशन में क्या होगी, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो यहां पर होगी x अपॉन बाई, क्योंकि x हमारा न्यूमिनेटर है और बाई हमारा डिनोमिनेटर है। अब चलते हैं स्टूडेंट कंडीशंस पर कि हम कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे और उन्हें आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप डाल लीजिएगा फर्स्ट कंडीशन। अब आप देखिएगा कि फर्स्ट कंडीशन क्या शो करती है। अब आप स्टूडेंट गौर कीजिएगा, उन्होंने फर्स्ट कंडीशन में कहा है कि न्यूमिनेटर में 1 को ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 हो जाती है। तो अब आप लिखिएगा, उन्होंने कहा है कि न्यूमिनेटर जो हमारा x है इसमें आप 1 को ऐड कीजिएगा और डिनोमिनेटर में आप 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपकी फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 हो जाती है। इस 1 के नीचे आप एक और 1 मान लीजिएगा डिनोमिनेटर में और आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा। तो जब आप क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो आपकी इक्वेशन होती है x + 1 इज इक्वल टू बाई माइनस 1। अब आप बाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा और 1 को राइट हैंड साइड में ले जाइएगा तो आपकी जो इक्वेशन बनती है स्टूडेंट वो होती है x - बाई इज इक्वल टू -2। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा। अब चलते हैं हम सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट वो हमसे कहते हैं इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अब हम केवल डिनोमिनेटर में, यहाँ ओनली शब्द का यूज किया गया है। अब आप देखिएगा कि केवल ओनली हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे और हमारी फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। तो स्टूडेंट आइए इसे भी लिख लिएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे आप सेकंड कंडीशन डाल दीजिएगा कि जो सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो ये है कि अब हम केवल डिनोमिनेटर यानी कि बाई में 1 को ऐड करेंगे और हमारी फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। अब आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीपल करने पर स्टूडेंट आपका होता है 2x इज इक्वल टू बाई प्लस 1। बाई को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा तो आपकी इक्वेशन होगी 2x - बाई इज इक्वल टू 1। आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दीजिएगा। अब आप देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर सेकंड को भी फाइंड कर लिया है। अब आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप दोनों इक्वेशन को ले लीजिएगा, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। x - बाई इज इक्वल टू -2 ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और 2x - बाई इज इक्वल टू 1 ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आप स्टूडेंट गौर से देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या किसी भी वेरिएबल के जो साइन होते हैं वो सेम हैं या अपोजिट हैं। तो आप गौर से देखिए, यहाँ बाई वेरिएबल के जो साइन है वो नेगेटिव हैं और x के पॉजिटिव हैं, यानी दोनों के साइन तो हमारे सेम होते हैं। अब आप यदि साइन सेम हो तो हम उनके कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर बाई के जो कोफिशिएंट हैं वो दोनों ही सेम हैं, यानी सिंपल सब्ट्रैक्टिंग मेथड के थ्रू उन्हें हम सॉल्व कर देंगे। तो यहीं पर आप डाल लीजिएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा। जो ही स्टूडेंट आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देखिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से तो इसके जो सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपका प्लस का 2x माइनस का हो जाता है, माइनस का बाई आपका पॉजिटिव हो जाता है और प्लस का 1 आपका माइनस हो जाता है। अब आप देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में x पॉजिटिव है, सेकंड में 2x नेगेटिव है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपका माइनस का x आता है, यहाँ प्लस बाई और माइनस बाई कट हो जाते हैं और 2 माइनस का और माइनस का 1 ऐड होकर माइनस का 3 होता है। माइनस माइनस दोनों साइड से आप कट कर दीजिएगा तो आपका आता है x इज इक्वल टू 3। अब आप इस x की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिएगा या सेकंड में कीजिएगा, जिससे कि हमें बाई की वैल्यू फाइंड हो जाए। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा, आप देखिएगा तो मैं लिखूंगा पुटिंग दिस वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट में स्टूडेंट आप पुट कीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x माइनस बाई इज इक्वल टू -2 पुट कीजिएगा, 3 माइनस बाई इज इक्वल टू -2। अब आप गौर से देखिएगा यहाँ पर इस बाई को आप राइट हैंड साइड में ले आइएगा और -2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा, तो -2 आपका पॉजिटिव हो जाता है और निगेटिव का बाई राइट हैंड में जाने पर पॉजिटिव हो जाता है, यानी बाई की वैल्यू स्टूडेंट हमें 5 फाइंड होती है। अब आपने x की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है, बाई की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है, तो आपने जो फ्रैक्शन स्टूडेंट मानी थी x अपॉन बाई, अब बस आप यहाँ पे पुट कीजिएगा। x की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपकी 3 है, बाई की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहाँ पर आपने 3/5 फ्रैक्शन निकाल लिए। आप यहाँ पे भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे साइड में आप लिख दीजिएगा, यानी अब आप जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो सबसे नीचे लिखिएगा और लिखिएगा फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। स्टूडेंट बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए से समझते हैं। इसमें कहा गया है 5 years ago यानी कि 5 years पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू की एज की थ्राइस थी, यानी कि नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुनी ज्यादा थी। 10 years later 10 years के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज होगी सोनू की एज की 2 गुनी होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट में एज क्या है। तो स्टूडेंट बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइए इसे भी समझते हैं। तो आप लिखिएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स। हम स्टूडेंट नूरी की प्रेजेंट एज को x ईयर्स कंसीडर करते हैं, एंड यहां पर आप एंड लिखिएगा, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और आप सोनू की प्रेजेंट एज को बाई ईयर्स कंसीडर्ड कीजिएगा, यानी कि हम सोनू नूरी की एज को x ईयर्स और सोनू की एज को बाई ईयर्स ले लेते हैं। अब आप चलते हैं कंडीशन पर। तो फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट हमारी क्या कहती है, हम कंडीशन को सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करेंगे, जिन्हें सॉल्व करके हम उनकी एजेस को फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने कहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 5 years पहले नूरी जो थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी। तो अब आप लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन में लिखिएगा 5 years एगो की फर्स्ट कंडीशन है, इसमें होगी द एज ऑफ नूरी। अब आप स्टूडेंट गौर कीजिएगा, आपसे कोई पूछे कि 5 years पहले नूरी की एज क्या होगी, तो अब आप इस तरीके से समझिएगा। मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट आज 10 years का है, तो स्टूडेंट 5 years वो पहले 5 का रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आज कोई 15 years का है, तो 5 years पहले वो 10 का रहा होगा, यानी कि अगर आप पहले की एज की बात करते हैं तो माइनस होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 5 years एगो द एज ऑफ नूरी पूछा जाए, हमने नूरी की प्रेजेंट एज को x ईयर्स लिया है, तो 5 years के पहले स्टूडेंट जो नूरी की एज होगी वो होगी x - 5 ईयर्स। आज उसकी प्रेजेंट में जो उसकी एज है वो x ईयर्स है, 5 years पहले की पूछा गया है, तो आप प्रेजेंट की एज में से जो जितने ईयर्स पहले पूछा जाता है आप उसे माइनस कर दीजिएगा। सिमिलरली आप यही कॉन्सेप्ट सोनू के लिए लिखेंगे, देन एंड एज ऑफ सोनू। अब आप सोनू की एज को भी लिख लीजिएगा, अभी प्रेजेंट में बाई है तो 5 years पहले बाई - 5 years हो गए। अब आप स्टूडेंट कंडीशन को समझिए, उन्होंने कहा था कि नूरी बाज थ्राइस, कि नूरी आपकी थ्राइस है किससे, सोनू से। तो अब आप दोनों की एज को पहले तो इक्वल टू में लिख लीजिएगा। अब आप एक साइड लिख लीजिएगा नूरी की एज को और एक साइड लिख लीजिएगा आप सोनू की एज को, और इक्वल टू का सिंबल लगा दीजिएगा। अब आप गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा था कि नूरी थ्राइस है, नूरी की एज जो है वो थ्राइस है सोनू की एज से, तो नूरी की एज थ्राइस है, तो वो जो मैं एक्शन नूरी वाला होगा वो सोनू की एज में करूंगा, जो भी एक्शन है, तो 3 गुनी नूरी बड़ी है सोनू से, तो वो 3 का मल्टीपल में सोनू की एज में कर देता हूं इक्वल टू, और बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 3 गुनी यानी कि थ्राइस तो ये थी, 3 गुनी बड़ी तो नूरी की एज थी, लेकिन दोनों को अगर हमें इक्वल टू में रखना है तो वो 3 का मल्टीपल हम सोनू की एज में कर देते हैं। तो आइए इसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो हमारी इक्वेशन होगी x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। आप y को लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा और 5 को राइट हैंड साइड में ले जाइएगा, तो आपकी इक्वेशन होगी x - 3y इज इक्वल टू -5 प्लस -15 और प्लस का 5, जो कि आपका माइनस का 10 होगा। तो इक्वेशन बनती है स्टूडेंट आपकी x - 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा। अब चलते हैं हम सेकंड कंडीशन की ओर। अब आप सेकंड कंडीशन को देखिएगा, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन में वो कहते हैं 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि 10 years के बाद नूरी सोनू की 2 गुनी हो जाएगी एज की। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर 10 years लेटर, 10 years लेटर को आप समझिएगा, तो आप लिखिएगा 10 years लेटर द एज ऑफ
नूरी इज इक्वल टू, जब स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिएगा 5 ईयर्स एगो, यदि ईयर्स में एज को पहले पूछा जाता है तो माइनस करते हैं और अगर बाद में पूछा जाता है तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर होगा x प्लस 10 ईयर्स एंड द एज ऑफ सोनू, जो सोनू की एज होगी स्टूडेंट वो होगी y प्लस 10 ईयर्स। अब आप देखिएगा, अब आप इन दोनों की एजेस को फिर से लिख लीजिएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। यहाँ पर स्टूडेंट गौर कीजिएगा कि 10 ईयर का जो लेटर का कॉन्सेप्ट था उसमें नूरी ट्वाइस थी, तो स्टूडेंट अगर नूरी ट्वाइस है तो वो 2 का मल्टीपल करेंगे हम सोनू की एज में, उनको बैलेंस और इक्वल करने के लिए। तो अब आप 2 का मल्टीपल कीजिएगा स्टूडेंट, तो इक्वेशन होगी आपकी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा, 10 को राइट हैंड में ले जाइएगा, तो आपकी होगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। आपको सॉल्व करने पर आता है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप फर्स्ट इक्वेशन को ले लीजिएगा और सेकंड इक्वेशन को ले लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका होगा स्टूडेंट प्लस का 10। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आप गौर से देखिएगा यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल के सिंबल सेम हैं, तो y जो वेरिएबल है वो नेगेटिव सिंबल है दोनों में, यानी वो भी सेम है, और x वाला आपका पॉजिटिव है। तो अगर आपके जब सिंबल सेम होते हैं तो हम चेक करते हैं कि उनकी कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं। तो आप x में देखिएगा x के कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वलिटी शो करते हैं, तो आप सिंपल ऑन सब्सट्रैक्टिंग मेथड के थ्रू इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा ऑन सब्सट्रैक्टिंग, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका प्लस का x माइनस का होता है, माइनस का 2y प्लस का हो जाता है, और माइनस प्लस का 10 आपका माइनस का 10 हो जाता है। ये x प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ माइनस का 3y है, यहाँ पॉजिटिव 2y है, तो माइनस 3y और पॉजिटिव 2y को जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो हमारा y आता है, राइट हैंड को भी माइनस का। जब आप राइट हैंड में देखिए माइनस का 10 और माइनस का 10 ऐड होकर माइनस का 20 हो जाते हैं। कट करने पर स्टूडेंट हमें y की वैल्यू 20 फाइंड होती है। अब आप इस y की वैल्यू को किसी में भी, चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिएगा, सेकंड में पुट कीजिएगा, जिससे कि हम x की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो अब आप गौर से देखिएगा, मैं फर्स्ट वाले में पुट करूंगा, तो आप यहाँ पर पुट कीजिएगा 10 और y की वैल्यू को, तो आपकी होगी x माइनस 3 इंटू y की प्लेस पर स्टूडेंट आप 20 पुट कीजिएगा माइनस का 10। तो आप देखिएगा x माइनस 23 या 60 होता है इज इक्वल टू माइनस 10। आप राइट हैंड में भेजिएगा 60 को, तो आपका होगा माइनस 10 प्लस 60, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आपको फाइंड होती है 50। तो y आपने मानी थी सोनू की एज को, तो सोनू की एज है 20 ईयर्स और जो नूरी है उसकी एज है 50 ईयर्स। अब स्टूडेंट आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में समझ में ना आया हो पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जब हम ईयर्स को पहले काउंट करते हैं तो प्रेजेंट में से माइनस करते हैं, और जब ईयर्स को बाद में काउंट करते हैं तो ऐड करते हैं। कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट ये होता है कि जब हम दोनों की ये ट्वाइस और जो थ्राइस का जो कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट आप इस तरीके से समझिएगा कि यदि मान लीजिएगा नूरी आपकी थ्राइस थी तो वो 3 का मल्टीपल हम सोनू की एज में करेंगे दोनों को इक्वल करने के लिए। इसी प्रकार से लेटर में जब नूरी ट्वाइस की थी तो 2 का मल्टीपल मैंने सोनू के में किया था दोनों को इक्वल शो करने के लिए। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।